रुक जाओ यहीं, आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम जिसने कैलाश में मेरी आज्ञा टालने का, अपनी मनमानी करने का दुस्साहस किया है? उस दिन अपनी पुत्री को ही नहीं पहचान सकी मैं, उस पर अपने शूल का प्रहार कर दिया। माता, आपको दीदी का परिचय ज्ञात नहीं था, अतः एक अपरिचित को कैलाश में देखकर कैलाश की सुरक्षा हेतु ही आपने ऐसा किया होगा ना? हाँ पुत्र, किंतु उसके निरुत्तर रहने पर मैं तो अपनी पुत्री को और भी आहत करने के लिए तैयार थी। परिचय दो, अन्यथा मेरे क्रोध का सामना करो। बताओ मुझे, कौन हो तुम? हमारी पुत्री है ये। हमारी पुत्री? हाँ प्रिय, ये हमारी ही पुत्री है। पुत्री, 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 मैंने तुम्हें पहचाना नहीं पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माता, भूल आपसे नहीं हुई है, भूल तो मुझसे हुई है। आपने मुझे इतना रोका, मैं फिर भी नहीं रुकी। मुझे आपसे भेंट जो करनी थी माता। मेरी भूल को अपनी भूल बना लिया तुमने। आपने मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, ये तो मेरे लिए परम हर्ष और सुख का कारण है। आप दोनों की स्नेह वर्षा से आनंदित हूं। आप दोनों की सेवा करूंगी और अपना जीवन धन्य करूंगी। ये मेरा अधिकार है माँ। आप मुझे अपनी सेवा करने से नहीं रोकेंगी। आज का ये दिन सबसे सुखद दिन है। मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। आपकी इस पुत्री को और कुछ नहीं चाहिए माता, और कुछ भी नहीं। पुत्री, अब तुम यहाँ पहुँच गई हो, अब तुम सदैव यहीं रहोगी। हमारे साथ। उस दिन से पुत्री मनसा हमारे साथ कैलाश में ही वास करने लगी। अपनी माता पिता की सेवा को ही उसने अपना धर्म मान लिया।
पुत्री, तुम मेरी और अपनी माँ की सेवा में सदा तत्पर रहती हो। तुमसे एक भी दिन कोई भूल नहीं होती। क्यों भूलूंगी पिताश्री? आप दोनों की सेवा करके ही तो मुझे परम आनंद प्राप्त होता है, और मैं इसी प्रकार आप दोनों की सेवा करके अपना जीवन सुखमय बनाती रहूंगी। तुम्हारे भाग्य में अधिक समय सुख नहीं मेरी पुत्री, इस बात का मुझे दुख है। सदा हमारा ध्यान रखने वाली अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थी, किंतु उसकी नियति तो कुछ और ही थी। क्या माता, ऐसा क्या करना था दीदी मनसा को? एक बार वो मेरे केश में तेल लगाने आई। माँ, मैं आपके केश में तेल लगाने आई हूँ। आज तुम अपनी माँ की सेवा नहीं, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करेगी। लाओ, माँ? इसे मुझे दो और तुम स्वयं आकर बैठो। आज मैं तुम्हारे केश में तेल लगाऊंगी। माँ, अब से तो मैं आप ही से केश में तेल लगवाया करूंगी। ये तो बहुत ही सुखमय अनुभूति है। पुत्री, एक माँ के लिए इससे अधिक सुख की बात और क्या होगी कि वो अपनी पुत्री का दुलार करे। और मैं तो तुम्हें सदैव प्रसन्न देखना चाहती हूँ पुत्री। माता, ये क्या हो रहा है? फूल मुरझा क्यों रहे हैं? पुत्री, ये सब तुम्हारे पिता की पीड़ा का प्रभाव है, जिससे ये सब संकट उत्पन्न हो रहा है। पुत्री, स्वामी ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हलाहल का पान इस संसार की रक्षा के लिए किया था। तभी से उनके कंठ में स्थित उस हलाहल के कारण उन्हें अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। और उन्होंने संसार की पीड़ा तो हर ली, किंतु उनकी पीड़ा कोई नहीं हर सका। किंतु सत्य तो ये है दीदी, जो सभी की पीड़ा हरते हैं, आप उनकी पीड़ा हरेंगे। कदाचित मेरे जीवन का परम उद्देश्य यही है। पुत्री, मनसा, मनसा ये क्या कर रही है?
व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें नियति द्वारा निर्धारित कार्य को रोक सकने का सामर्थ्य नहीं होता। यही अटल सत्य है।